नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हम बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप अच्छी तरह से शेयर मार्केट में पहले नॉलेज प्राप्त कीजिए। सभी को पता होता है। आपके पास दूध भी है, चीनी भी है, लेकिन अगर दूध को मीठा करना है तो उसमें आप नमक नहीं मिला सकते। दूध मीठा तभी होगा जब आप उसमें चीनी या शहद आदि मिलाएंगे। कितना मिलाएंगे यह सब कुछ नॉलेज पर है। और एक्सपीरियंस के लिए तो समय चाहिए ही चाहिए। समय तो एक्सपीरियंस तो समय के साथ ही आता है। वो 6 महीने में भी कई लोग सीख जाते हैं, कई साल में, कई 2 साल में। तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए। शेयर मार्केट का ध्यान कीजिए, फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कीजिए। शेयर मार्केट में नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस पेशेंस की जरूरत है, तभी आप सफल निवेशक बन सकते हैं। हमारे पास 2 आज बेहतरीन शेयर हैं। पहला शेयर हमने ऑटो सेक्टर से लिया है, जिसके दाम 800 रुपये से कम है, जिसने 1 वर्ष में 128% का रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर हमने पावर अलाइड सेक्टर केबल इंडस्ट्री से लिया है, जिसके दाम 500 रुपये से कम है और 1 वर्ष में 555% का रिटर्न दिया है। दोनों ही सेक्टर बहुत शानदार हैं, दोनों ही ग्रोथ ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक हैं, आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो 1 बाई 1 हम स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर हमने लिया अतुल ऑटो लिमिटेड के शेयर। अतुल ऑटो घरेलू और विदेशी बाजार में ई रिक्शा का ऑटो रिक्शा का निर्माण करता है, बिक्री करता है। ऑटोमोबाइल व्यवसाय कंपनी का मुख्य व्यवसाय 3 व्हीलर ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स का निर्माण और बिक्री है। इसका रेवेन्यू 92% इसी से आता है। एनबीएफसी का काम भी करता है, ये फाइनेंस भी करता है। 8% रेवेन्यू एनबीएफसी से आता है। WOS खुशबू के माध्यम से ऑटो फाइनेंस भी करती है कंपनी के पास घरेलू बाजार में हिस्सेदारी का 5% है। ब्रांड है जो इसके शक्ति कार्गो डीजल, ब्रांड एलाइट ई रिक्शा यात्री प्लस कार्गो, ये इलेक्ट्रिक है। ब्रांड जेमिनी यात्री प्लस कार्गो केवल निर्यात के लिए है। जेम यात्री प्लस कार्गो डीजल प्लस CNG प्लस LPG है। इसके और भी बहुत से ब्रांड हैं। 21 प्लस देशों में उपस्थिति है, UK, मैक्सिको, बांग्लादेश आदि में। घरेलू रेवेन्यू 91%, निर्यात से 9% आता है। राजकोट अहमदाबाद में इसकी एक विनिर्माण इकाई है, जिसमें 1,20,000 ऑटो बनाने की इसकी कैपेसिटी है। R&D का मुख्य ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों पर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज़्यादा जोर उसका इलेक्ट्रिक वाहनों में इम्प्रूवमेंट करने का है। वाहन 24 में इसने 26,000 बेचे हैं। कार्गो के 41%, यात्री के 41%, ई रिक्शा 18%। इलेक्ट्रिक स्पेस में एंटर किया है इसने। अतुल एनर्जी, अतुल मोबिलिटी दोनों इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर हैं इसके। मार्केट कैप 2147 करोड़ है, कीमत 774 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 818 रुपये और 325 रुपये है। स्टॉक पी 304 है, जो सेक्टर पी से बहुत ऊंची है। बुक वैल्यू 151 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 4.24% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1.84% है, जो कम है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। बजाज ऑटो इसकी पीयर कंपनी है। इसके हमें FY 24 के रिजल्ट्स कंपेयर करने चाहिए FY 23 के साथ, इससे इसकी ग्रोथ का पता चलेगा। FY 23 FY 24 सेल है जो 513 करोड़ से 527 करोड़ हो गई। OPM 7% से 8% हो गया, जो बढ़ा 1%। नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से 7 करोड़ हो गया। EPS 1 रुपये 68 पैसे से 3 रुपये 24 पैसे हो गई, लगभग डबल कह सकते हैं आप, दुगनी हो गई है। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ 21% है और 3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है वो 41% है। दोनों बहुत अच्छे हैं। 3 वर्ष की प्राइस CAGR ग्रोथ है जो वो 59% है, बहुत अच्छी है। FD पे हमें सिर्फ 6 या 7% ही मिलता है। इसके रिजर्व है 406 करोड़ के। बोरिंग 144 करोड़ की है। इक्विटी 14 करोड़ की है। कैश फ्लो प्लस 16 है। प्रमोटर 42.74% है। FII 0.48% है। DII 0.41% है। पब्लिक के पास 56.39% है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी पी ज़्यादा है और थोड़ी ROE कम है, जो बढ़ रही है।
दाम 760 रुपये। 52 वीक हाई एंड लो 818 रुपये और 72 रुपीज़ है। EPS 3 रुपये 10 पैसे, P 247 है। सेक्टर P 36 है। अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो यह बहुत कॉस्टली है, लेकिन रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं। 100% ग्रोथ है, फ्यूचरिस्टिक शेयर है, ग्रोथ ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है। एक साल में यूनिट 1267 के मुकाबले 2628 बेचे हैं, दुगने से भी ज़्यादा। दिग्गज इन्वेस्टर ने के विजय केडिया ने बड़ा दाम लगाया हुआ है इसमें। 2009 में दाम 8 रुपये थे। 1 लाख रुपए लगाने वाले के 93 लाख रुपए बन गए। विजय केडिया के पास 18 से 20% की इक्विटी है इसकी। जो हम ऊपर देख रहे थे, प्रमोटर के पास 42.74 है, तो 18 से 20% इक्विटी इनके पास भी है, विजय केडिया के पास। 3 महीने में 53%, 1 वर्ष में 120% का रिटर्न दिया है। 1 वर्ष की फोरकास्टिंग 882 रुपये और 5 वर्ष की 1398 रुपये है। एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो फोरकास्टिंग करती है, उसकी फोरकास्टिंग है ये। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 वर्ष में 1600 रुपये तक जा सकता है। इस दूसरा शेयर हमने लिया है, हम बात करेंगे डेल्टन केबल के शेयर पर। डेल्टन केबल पे बात करते हैं। पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर कीजिए। आप ये एप्रिसिएशन हमारी टीम को मोटिवेशन देती है। हम बात करेंगे डेल्टन केबल्स के शेयर पर। डेल्टन केबल्स लिमिटेड केबल, तार और स्विच गियर उत्पादों का निर्माता है। पावर और नियंत्रण केबल, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल, बिल्डिंग तार, लचीली केबल, रेल के सिग्नलिंग तार, सौर AC DC केबल, कैट 5, कैट 6, लैन केबल, टेलीफोन केबल, विशेष केबल, यानी कोई लैब सेक्टर ऐसा नहीं जिसमें केबल की जरूरत हो और डेल्टन केबल ना बनाता हो। स्विच गियर, MCB ICO लेटेंट, MCB चेंज ओवर, RCCB MCCB ऑन लोड चेंज ओवर स्विच, ऑफ लोड चेंज ओवर स्विच, लोड ब्रेक चेंज ओवर स्विच, रो टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, प्लग एंड सॉकेट आदि। इनका उपयोग तेल और गैस, सीमेंट और इस्पात, बिजली खनन, रेलवे, जल उपचार संयंत्र, सीवेज उपचार संयंत्र, ऊर्जा प्रेशर अवसंरचना, परिवहन, एरोस्पेस, रक्षा आदि में होता है। तारों का उपयोग तो हर जगह ही होगा। या अगर बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो इनकी भी बढ़ेगी, और अगर बिजली पे ना भी चलें ये तो सौर ऊर्जा की तारें भी बनाते हैं। ग्राहक जनरल इलेक्ट्रिक है, इसके ABB, हनीवेल, इंडियन ऑयल, IRCTC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस पेट्रोलियम, टाटा स्टील, BL, सीमेंस, JSW स्टील, BSNL, दिल्ली मेट्रो आदि। ग्राहकों की क्वालिटी देखिए आप कितनी शानदार है, कितने उच्च स्तर के इसके ग्राहक हैं। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति भी है। तार और केबल से 94% का इसका रेवेन्यू आता है। बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। मार्केट कैप 430 रुपये है। बुक वैल्यू 82 रुपये प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15.20% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 27.90% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दी है। पॉलीकैब इंडिया, फिनोलेक्स केबल आदि इसकी पीयर कंपनीज हैं। हम इस कंपनी की ग्रोथ समझने के लिए FY 24 के रिजल्ट्स FY 23 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। सेल है जो FY 23 में 272 करोड़ थी, जो बढ़ के 401 करोड़ हो गई। OPM 7% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ से 15 करोड़ हो गया। EPS 67 पैसे से 16 रुपये 97 पैसे हो गए। ये जो 23 के अंदर FY 23 में 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, इसमें क्या था 91% टैक्स लग गया था। तो आप इसकी 7 करोड़ रुपए इसका बिफोर टैक्स था, तो हम इसको मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि दुगना हो गया नेट प्रॉफिट। तो बिफोर टैक्स
7 करोड़ था, 91% टैक्स भरा था कंपनी ने। प्रमोटर्स भी चेक कर लेते हैं इसके। CAGR सेल पिछले 3 साल की 48% है, काफ़ी अच्छी है। प्रॉफिट ग्रोथ तो 157% है। प्राइस वैल्यूएशन देख लेते हैं, CAGR इसकी क्या है, 3 साल की 112% है, जो FD पे 6 या 7% मिलती है। ये FD की बात हम इसलिए करते हैं सिर्फ समझाने के लिए, कोई तो बेंचमार्क रखना होगा ना, कहाँ कितनी है। रिजर्व है जो 63 करोड़ है, बोरिंग 113 करोड़ है, डेट टू इक्विटी 1.59% है, 1.59 कह लीजिए। कैश फ्लो प्लस 3 करोड़ है। प्रमोटर्स के पास 73.58% है शेयर हैं। DII 0.02% है, पब्लिक के पास 26.40%। DII और FII छोटी कंपनियों के शेयर नहीं खरीदते फ्रेंड्स, तो इसलिए जब ये बड़ी बन जाती है कंपनियां इसलिए आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनियां अच्छी नहीं है, इसके पीछे यही रीजन है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा कर्ज ज़्यादा नज़र आता है जो हमारा कंसर्न है, लेकिन जिस प्रकार कंपनी की ग्रोथ कर रही है तो इसको इग्नोर किया जा सकता है। 52 वीक हाई एंड लो 490 रुपये और 75 रुपये है। आज के दाम भी शायद 490 रुपये ही होंगे। EPS 17 रुपये है, PE 29 है। सेक्टर P 57 है, सेक्टर P से आधे दामों पर मिल रहा है। रिजल्ट प्रभावशाली है। गाइडेंस में कुछ BM बिजनेस मॉडल में इन्होंने बदलाव किए हैं मैनेजमेंट ने। उपयोग 74% कर रही है अपनी कैपेसिटी का, ये इसकी कैपेसिटी क्षमता है जो वो उसका 74% हो रहा है। अगर एकदम डिमांड बढ़ भी जाती है तभी भी इसके पास अभी 26% का मार्जिन है। विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने के लिए पलवल हरियाणा में एक औद्योगिक परिसर भी किराए पर लिया है इसने, लीज की है। उसके साथ 3 महीने में 27%, 1 वर्ष में 555% की रिटर्न दी है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 1 वर्ष में 750 रुपये और 3 वर्ष में 1200 रुपये तक जा सकता है। मजबूत सेक्टर है, शेयर लंबे समय के लिए रखिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ग्रोथ स्टेडी रहे क्योंकि कंपनी पे थोड़ा कर्जा भी है। तो दोस्तों ये दोनों बेहतरीन शेयर है, आप लंबे समय के लिए रखिए इनको। फ्यूचरिस्टिक शेयर हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर हैं। तो दोस्तों आज की रिपोर्ट्स तो इतनी ही थी। आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।